हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कक्षा 5 की वर्कशीट नंबर 50A, जो कि 19 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है हिंदी। यहाँ पे बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने अपनी कार्यपत्रिका को करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले उनको दोहरा लेते हैं। तो अभी तक आपने हिंदी में जो भी सीखा है उसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों की वर्तनी सुधार कर रिक्त स्थान में लिखिए। यानी कुछ शब्द यहाँ लिखे हुए हैं जो कि गलत तरीके से लिखे हैं, आपको सही करना है इन्हें। पहला क्या है, मुफ्त। और मुफ्त कैसे लिखते हैं, माँ पे छोटे ऊ की मात्रा, फिर आता है आधा फा और फिर ता। इस तरीके से लिखते हैं हम मुफ्त। दूसरा है खिलौने। तो खिलौने को हम कैसे लिखेंगे, खी ला पे औ की मात्रा, खिलौने, ठीक है। अगला है मशहूर। ये होता है मशहूर, ठीक है। और नेक्स्ट है गुड़िया। देखो अगला हम कैसे लिखेंगे, गुड़िया। तो ग पे छोटी ऊ की मात्रा, फिर रा पे नीचे ये बिंदी आती है, इसके बिना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती क्या है कि सिर्फ रा के नीचे यहाँ पे बिंदी नहीं है, वरना ये पूरा सही है, ठीक है। तो पहला प्रश्न हो गया सही। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प चुनकर कॉपी में लिखिए। तो नीचे जो प्रश्न हमें दिए हैं उसके हमें सही उत्तर को चुनना है। जैसे पहला है, लोनपो गार ने अपने बेटे को शहर क्या लाने भेजा था। तो लोनपो गार ने अपने बेटे को जौ के 100 बोरे लाने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्द को चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। विशेषण शब्द यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे सुंदर है जो किसी की विशेषता बताता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। घोड़े बेचकर सोने का सही अर्थ होता है बेफिक्र होकर सोना, यानी किसी चीज़ की टेंशन ना लेना, बेफिक्र हो जाना और फिर सोना। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला घ पार्ट है, आँखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। आँखों का तारा, इसका मतलब होता है बहुत अधिक प्यारा होना, ठीक है। आप जिससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपके आँखों का तारा होता है, ठीक है। तो दोनों प्रश्न हो गए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में कहा हुआ है, दिए गए शब्दों के दो दो तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत मतलब जो बोलने में एक जैसे लगते हैं। जैसे बालिका क्या हो जाएगा, माली, और दूसरा क्या हो जाएगा, खाली। पहला तो है माली और दूसरा है खाली। खेल का क्या हो जाएगा, मेल और जेल। ये दो शब्द हैं इसके तुकांत शब्द। तुकांत शब्द होते हैं जो बोलने में हमें एक जैसे लगते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं। तो बालिका, माली और खाली, और खेल का मेल और जेल, ठीक है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? ज़रूर ये बहुत मज़ेदार लगी होगी। अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और आपके अभिभावकों के लिए यहाँ पे एक सुझाव है कि बच्चों को पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका समझने और इसे आत्म मूल्यांकन के उद्देश्य से करने के लिए प्रेरित करिए। तो आपको आज ये भी देखना है कि कितने प्रश्न आपको आते थे पहले से और कितने प्रश्न आपको नहीं आते थे। क्योंकि अगर आपको सारे प्रश्न आते हैं, इसका मतलब आपने अपनी अभी तक की पढ़ाई बहुत अच्छे से करी है। पर जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन टॉपिक्स को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको वो नहीं आ रहे हैं। तो अब से आपको सारी वर्कशीट्स को ध्यान से पढ़ना है, जिससे आप अच्छे से इन्हें समझ पाएँ, ठीक है। थैंक यू।